बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को हम बयान कर रहे हैं। 73 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बात कर रहे थे राजकुमार और राजकुमारी की आपस में बात, नहरवाला की जो राजकुमार है और राजकुमारी की। राजकुमार उसको बता रहा था, राजकुमारी देवी ने गौर से जब इसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था कि वो इस तरह की, अब जबकि मेरे अंदाजों के मुताबिक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दोबारा नहरवाला पर हमला आवर होगा तो तुम्हें ऐबा से इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। ये राजकुमार नहरवाले का जो है वो अपनी बहन को, राजकुमारी को बता रहा था। इनके इस अल्फाज के जवाब में कमार देवी कुछ कहना ही चाहती थी कि रामदेव बोल उठा, देख मेरी बहन, अगर शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान और उच्च की तरफ आते हुए नहरवाला पर हमला आवर ना हुआ तो फिर वो लाहौर से आगे पेशकदमी करेगा और हिंदुस्तान के वस्ती राजाओं पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। और वो राजा चौंके नहरवाला के नवा में सुल्तान शहाबुद्दीन के खिलाफ हमारी मदद के कर चुके हैं, लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन अगर इन पर हमला आवर हुआ तो वो भी हमें अपनी मदद के लिए बुलाएंगे और हमें इनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। इस तरह अगर सुल्तान शहाबुद्दीन नहरवाला पर हमला आवर ना हुआ और इसने वस्ती हिंदुस्तान के राजाओं का रुख किया और इन राजाओं ने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया तो ज़ाहिर है हमारा लश्कर इनकी मदद के लिए जाएगा। और यह भी ज़ाहिर है कि लश्कर में मैं और तुम भी पिताजी के साथ होंगे और जब ऐसा होगा तब भी तुम्हें इन इलाकों में ऐबा से इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। क्या ये तुम्हारे लिए दोहरी खुशखबरी नहीं है? नहरवाला के नवा में सुल्तान शहाबुद्दीन के शिकस्त के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ राजकुमारी कमार देवी अपने बचपने से निकलकर भरपूर शबाब और जवानी में दाखिल हो चुकी थी। बचपना रुखसत होने के बाद इसमें काफी संजीदगी भी आ चुकी थी। रामदेव ने जब इसे दो खुशखबरियां सुनाई तब इसके चेहरे पर अजीब से तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर इसने अपने दोनों हाथ अजीब से अंदाज में रामदेव के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, भाई ये तुम मुझे दो खुशखबरियां नहीं सुना रहे बल्कि ऐबा के हवाले से मुझ पर तंज कर रहे हो। इस पर रामदेव उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यहां किसी की कोई सुनवाई नहीं, लिहाजा मैं यहां से चला ही जाता हूं। इसके साथ ही वो कमरे से निकल गया था, जबकि राजकमल और कुमार देवी दोनों मां बेटी फिर पहले की तरह बहन गुफ्तगू जो उस मौजू पे पहले की बातें कर रहे थे वो करने लगी थी। उच्च का राजकुमार देवदास उससे निकलकर दरिया सरस्वती के किनारे सरस्वती नाम ही के कब्जे में अपने मामू के पास जा चुका था और ये कस्बा हांसी शहर के करीब था। दरिया सरस्वती कभी अपनी आबोताब के साथ बहता था और इसके किनारे पर जो सरस्वती नाम का कस्बा और शहर था इसकी भी बड़ी अहमियत थी, इसलिए कि वहां मवेशियों की एक बहुत बड़ी मंडी लगा करती थी। बाद में सरस्वती शहर की अहमियत खत्म हो गई और ये सोसा के नाम से मशहूर हो गया। सरस्वती के नुआ में दरिया सरस्वती के करीबी देवदास के मामू जेजक के बाग थे। इसका एक ही बेटा था, नाम जिसका संग्राम था। देवदास ने अपने मामू और मामूजाद के पास रिहाइश इख्तियार कर ली थी। ताम राजकुमारी कुमार देवी अभी तक इसके ज़हन में समाई हुई थी और इसकी मोहब्बत इसके दिल में आज भी अपने अरूज पर थी। एक रोज जेजक, इसका बेटा, संग्राम और देवदास तीनों दरिया सरस्वती के किनारे जो बागात थे इनमें काम कर रहे थे। सूरज जब मगरब की तरफ काफी ढल गया तब देवदास और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और बाग के एक हिस्से में जो 3 घोड़े बंधे हुए थे इनकी तरफ गए। इनके ऐसा करने पर जेजक ने गौर से इसकी तरफ देखा जो कुछ कहना चाहता था कि इसका बेटा संग्राम इसे मुखातिब करके कहने लगा, बाबा आप यहीं रहें, मैं और देवदास जरा दरिया के किनारे घुड़दौड़ करके लौटते हैं। जेजक ने इससे इत्तेफाक किया। दोनों ने अपने घोड़ों को वहां से खोला और इन पर सवार हुए। बाग से निकलकर दरिया सरस्वती की तरफ एक चौराहे पर आए। वहां देवदास ने अपने घोड़े को रोक लिया था। इसकी तरफ देखते हुए संग्राम भी अपने घोड़े की बागें खींचते हुए इसे रोक चुका था। इस चौराहे से मुख्तलिफ सिमतों को शाहराहें निकलती थी। एक शाहरा शुमाल मगरब की रुख पर भटिंडा से होती हुई दरिया सतलुज को पार करके लाहौर की तरफ चली जाती थी। दूसरी जुनूब मगरब की तरफ
पर बीकानेर से होती हुई जोधपुर की तरफ जा रही थी। तीसरी शायरा शुमाल मशरक के रुख पर थाने सीर का रुख कर रही थी। चौथी शायरा जनूब मशरक के रुख पर दिल्ली की तरफ जाती थी और वहां से दरिया जमुना और फिर दरिया गंगा को पार करती मशहूर तरीकी शहर कनौज की तरफ चली गई थी। जबकि पांचवी शायरा जनूब की तरफ रेवड़ी और गोलियार से होती है कलंजर और वहां से बाएं जानब अपना रुख मोड़ती हुई बनारस की तरफ रुख पर चली गई थी। देवदास ने इस चौराहे पर जाकर जब अपने घोड़े को रोक लिया था और अपने घोड़े की बागें खींचते हुए संग्राम ने भी घोड़ा रोक दिया था, तब कुछ देर खामोशी रही। फिर संग्राम ने देवदास को मुखातब किया, देवदास क्या बात है, आज यहीं रुक गए हो, चलो घुड़दौड़ शुरू करें। और तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम कहीं ख्याल में खो गए। राजकुमारी कुमार देवी की याद तो नहीं आई गई। संग्राम के इन अल्फाज पर देवदास चौंका था। थोड़ी देर तक गौर से इसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, भाई तेरा अंदाजा दुरुस्त है, मुझे वाकई कुमार देवी की याद आ गई है। दरअसल उच्च में जो उषा देवी का त्योहार लगा करता है उसमें चंद ही हफ्ते बाकी हैं। संग्राम मेरे भाई, कुमार देवी अब अपने बचपने से निकलकर अपने शबाब और जवानी में दाखिल हो चुकी है और इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न और इसकी कशिश अपने अरूज पर होगी। मैं सोचता हूं कि इस बार जब उच्च में उषा देवी का त्योहार लगे तो मैं उसे उठाकर यहां लाने की कोई जतन करूं। मेरे भाई, इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी जरूरत पेश आएगी। इस सिलसिले में मैंने मामू से बात की थी, लेकिन उनने खुलकर मुझे कोई साफ और वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। देवदास जब खामोश हुआ तब संग्राम ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और इसका शाना थपथपाया। फिर कहने लगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में मैं बाबा से बात कर चुका हूं, वो पूरी तरह हमसे ताउन करेंगे। इनका यह भी कहना है कि तुम कहीं से किसी तरह भी कुमार देवी को उठाकर यहां ले आओ। इसे यहां राजकुमारी ही की तरह रखा जाएगा। पहले इसे अपने साथ मानूस करो। जब ये देखो कि वो तुम्हें चाहने लगी तो तुम्हारे और इसके ब्याह का इंतजाम भी हम कर देंगे। यहां तक कहने के बाद संग्राम रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, देवदास मेरे भाई, तुम मेरे फुफ्फीजाद हो और मेरे बाजू हो, तुम्हारे लिए मैं हर काम कर सकता हूँ। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम उषा के त्योहार से कुमार देवी को उठाना चाहोगे, जितने और जिस कदर मसल्ला जवान तुम कहोगे, मैं तुम्हें मुहैया कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि किसी न किसी तरह तुम कुमार देवी को यहां लाने में कामयाब हो जाओ और इस तरह कम से कम मेरे भाई को ज़हनी और कल्बी सुकून तो मिलेगा। संग्राम के इन अल्फाज पर देवदास के चेहरे पर खुशगवार तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, भाई तुमने अपनी गुफ्तगू से मेरा दिल खुश कर दिया। अब मुझे उषा देवी के त्योहार का बड़ी बेचैनी से इंतजार है। इस बार मैं चाहता हूं कि कुमार देवी को हर सूरत में उठाकर यहां लाया जाए। यही मेरी माता की ख्वाहिश भी थी। मैं समझूंगा कि अगर मैं कुमार देवी को यहां लाने में कामयाब हो गया तो अपनी माता की ख्वाहिश की तकमील भी कर लूंगा। यहां तक कहने के बाद देवदास रुक गया। फिर कहने लगा, जो मामला मैं तय करना चाहता था मेरे भाई वो हो चुका है। आओ अब घोड़दौड़ शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोनों ने गौर से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। साथ ही वो दरिया सरस्वती के किनारे किनारे अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ऐबा अब बचपने से निकलकर जवानी, बल्कि भरपूर जवानी में वो भी दाखिल हो चुका था। वो एक खूब दराज कद और खूब कड़ियल जवान था। घुड़सवारी, तेखजनी और तीर अंदाजी में अपना कोई सानी और जवाब न रखता था। शहाबुद्दीन गौरी इसे पहले ही अपने बेटों की तरफ प्यार करता था, इसलिए कि शहाबुद्दीन का कोई बेटा ना था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, निरीन औलाद। इस पर ऐब्बा की वहां बड़ी इज्जत, बड़ा वकार था और ऐब्बा के जवान होने पर शहाबुद्दीन गौरी पहले की निस्बत इससे ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। पहले की निस्बत इस पर ज्यादा एतमाद और भरोसा करने लगा था। शहाबुद्दीन गौरी कुछ अरसा गजनी में रहकर अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचाता रहा। एक खासा बड़ा लश्कर भी इसने तैयार कर लिया। इसके बाद एक बार फिर इसने हिंदुस्तान पर हमला आवर होने की ठान ली और इस तरफ का रुख किया, इसलिए कि इसका इरादा था कि हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डालेगा। इस बना पर अब वो लाहौर से आगे हिंदुस्तान की वस्ती इलाकों पर हमला आवर होना चाहता था। पूरे लश्कर के साथ मशरक की तरफ कूच करने से पहले इसने एक लश्कर ऐब्बा की सरकर्दगी में दिया
और इसे हरावल लश्कर और मुकदमातुल हजाइश के तौर पर हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया। अब्बा के लिए यह भी हुक्म था कि वो रास्ते में आने वाले रास्तों और पुलों की देखभाल करे और शहरों और दरियाओं पर बंदे कश्तियों के पुलों से गुजरता और लाहौर जाकर इसका इंतजार करे। जो लश्कर इसने मुख्तसर किया था, इस लश्कर के साथ ऐबा ने गजनी से कूच किया और मंजिल ब मंजिल मारता हुआ एक रोज सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले इसने दरिया चिनाब के किनारे अपने लश्कर के साथ पड़ाव करने का हुक्म दिया था। जिस वक्त इसके लश्करी दरिया के किनारे खेमे नस्ब कर रहे थे, ऐबा चुप और पुरसकून था। दरिया चिनाब जिसने जुर्रत जिंदा रखने वाले को घरों के रौनकों को ताक और निशान में तब्दील करते सियाल की तरफ बढ़ने देखा होगा। दरिया चिनाब जिसने नौवाद आरियों को तअस्सुब की चट्टानों खड़ी करके आजादी पर शबखून मारते और गारत गली की तवील सिलसिले खड़े करते देखा होगा। जिसने ईरानियों को आग को तरसमती दस्तगिरी समझकर सदियों की मुसाफतों और वहशतों की तरह रास्तों में कहके लगाते देखा। गुप्ता खानदान के सदियों के फैले देख दुख और बर्बियत की तुर्क नाज में जीवन के संजीले सुख भर दिए थे, वो देखा था। इसी चिनाब ने मुसलमानों को जर्ब देखकर अहम और आदमियत का जमीर बनकर दूरियों की खलीजों को गुर्बतों के तेज धारों में तब्दील करते देखा। नफरतों की भरी आग में मोहब्बत के दिए रोशन करते और खुवत की राहें इस्तवार करते देखा। जिसने जुल्म की आग भड़काते नफरतों की फसल बोते और इंतकाम में सरों के मनार खड़े करते मंगोलों को भी देखा। मिट्टी की तस्वीर को बदलकर अपने अरूज और सरूद को अपने मुकद्दर बनाने वाले ख्वारजमियों को भी भागती शाम टूटती लहरों की तरफ भटकते भागते भी देखा। बुत परस्ती की तारीख पर छाइयों और कुर्द खड़े करते समुद्र में बुत शक्नी के अलम गाड़ते और जुर्तमंदी की योरिश करते गजनियों को भी देखा। जुल्मतों के सफर में शमशीर की नोक की तरह और कड़कती फजाओं सस्कती हवाओं में अमृत बरसाते बोल की तरह गुजर जाने वाले गौरियों का भी मुशाहिदा किया। और फिर गौरियों के बाद इसने शुमाल की तरफ तखरीब की तंग अंधी और दर्द की आग और नौसत के माओ साल की तरह बढ़ते मरहटों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली को आंधियों की जोरिश और आदम की अजमत और अरूज और फतहमंदी की तमीद की तरह यलगार करते और तुर्क ताज करते भी देखा। दरिया चिनाब जिसने इन शहजादों के क्यामत खेज हुस्न बेशुमार राजकुमारियों के महताब घुटाओं की सी खूबसूरती अनगंत मलकाओं की फूल सी अदाओं लातादार रानियों के सहर खेज तबस्सुम को और सबसे बढ़कर जो कच्चे घड़े पर इंसार करती किसी की पाकीज़ा मोहब्बत की समर को अपने दामन में सपेटे हुए भी देखा। इससे ख्वाबों के मुसाफिर जैसा चुप यादों के घने सायों जैसा खामोश और गमगीन शामों के गुबार राह जैसा बेहस था। दरिया चिनाब जिसने अनगंत गुलामों के काफलों गदागरों के ग्रोहों दरसगाहों के शेख मारूफ उल्मा और खदाम दीन को अपने पास से गुजरते दो घड़ी की चाहत सांस भर की राहत या जिंदगी भर का सुकून दिया होगा। इस वक्त अश्कों भरी दास्तानें जैसा उदास पोस में ओस भीगी कलियों जैसा वीरान और बगोलों की गर्द में फंसी दास्तानों जैसा पुरस्कार होकर भी बह रहा था वो चिनाब। ऐबा दरिया चिनाब के किनारे इसी तरह खामोश खड़ा एक दूसरे का तवाकब करती लहरों दरिया के किनारों की मिट्टी की शिकस्त और रंजित करते बहाव को बड़े गौर से देख रहा था कि एकदम चौंक पड़ा इसने के लिए कि इसकी पुष्ट पर खैमों का शहर आबाद हो चुका था। साथ ही सूरज गुरूब हो गया था और इसकी पड़ाव में मगरिब की अजान सुनाई दे रही थी। अजान की आवाज सुनकर ऐबा चौंका था। इसकी दाएं बाएं इसके बहुत से लश्करी दरिया में वजू कर रहे थे। इसने भी नीचे बैठकर जूते उतारते हुए वजू किया। लश्करगाह में जाकर इसने मगरिब की नमाज अदा की और जब नमाज के बाद वो अपने खैमे की तरफ जाने लगा तब इसकी एक लश्करी भागता हुआ इसके करीब आया और इससे मुखातब करके कहने लगा, अमीर, मैं आपको खैमे में एक लड़की को बैठा कर आया। इस वक्त आप दरिया के किनारे खड़े थे। बाद में मगरिब की अजान हुई, लिहाजा मैं इस वक्त आपको तफसील ना बता सका। वो लड़की इस वक्त आपके खैमे में। इससे आगे इस लश्कर को रुक जाना पड़ा इसलिए कि इसकी तरफ परेशानी और फिक्रमंदी में देखते हुए ऐबा ने पूछ लिया, तुम किस लड़की को मेरे खामे में बैठाया? वो कौन है? कहां से आई है? क्या चाहती है?
इस पर वो लश्करी फिक्रमंद सा हो गया और ऐबा को मुखातब करके कहने लगा, अमीर वो लड़की वाकई दुखी और जरूरतमंद है, इस इलाके के खखरों के सरदार की बेटी है, इंतहा दर्जे की खूबसूरत और दराज कद है। मैंने इससे पूछा तो वो अपने घर से भागकर क्यों हमारे पड़ाव की तरफ आई है, तो इसने कहा है कि इसका बाप इसे एक भारी रकम के एवज एक बूढ़े सौदागर के हाथ बेचना चाहता है। इस बूढ़े सौदागर ने इनकी बस्ती के अंदर क्याम कर रखा है। सौदागर ने इस लड़की के बाप से, जो खखरों का सरदार भी है, वादा कर रखा है कि एक हफ्ता के अंदर अंदर वो मतलूबा रकम इस लड़की के बाप के हवाले कर देगा और लड़की को अपने साथ लेकर चलता बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी जगह पर रुकते हैं, कल तक के लिए अल्लाह।